आज जो मैं आपके सामने दिल दहला देने वाली घटना लेकर आया हूँ, वो एक ऐसी महिला की है जो समाज का नेतृत्व करने की क्षमता रखती है, लेकिन ईर्ष्या, तनाव, कुंठा और बदला लेने की आग में वह इतना अंधी हो चुकी थी कि वह एक ऐसा अपराध कर बैठी जिसे करने से पहले किसी के भी हाथ कांप जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू स्टोरी विद अतुल में। आज की जो कहानी है वह आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है कि क्या कोई माँ इस तरह का जघन्य अपराध कर सकती है। आईने की सतह जितनी सामने से साफ दिखती है, पीछे का रंग उतना ही बदरंग होता है। ऐसी ही कहानी कुछ एआई स्टार्टअप लैब की को फाउंडर और सीईओ सूचना सेठ की है, जो सामने से तो बिल्कुल आईने की तरह साफ है, लेकिन उसका पीछे का रंग बहुत ही बदरंग है। सूचना तनाव, ईर्ष्या और बदला लेने की आग में इतनी अंधी हो चुकी थी कि ऐसा जघन्य अपराध करने से पहले उसके हाथ तक नहीं कांपे, उसकी अंतरात्मा ने उसे आवाज तक नहीं लगाई। सूचना सेठ एक डेटा साइंटिस्ट थी और उसके पास डेटा साइंटिस्ट की टीम को सलाह देने और मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम्स को स्केल करने का 12 वर्षों का एक्सपीरियंस था। ऐसी प्रतिभाशाली लड़की की शादी सन 2010 में वेंकट रमन नाम के एक व्यक्ति से हुई थी, जो कि खुद एक एआई डेवलपर था। 39 साल की सूचना सेठ 6 जनवरी 2024 को गोवा के सोल बनियाल ग्रैंड होटल में अपने 4 साल के बेटे के साथ गई और 8 जनवरी को जब उसने वहां से चेकआउट किया तो उसका बेटा उसके साथ नहीं था। मैनेजर ने जब पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, तो सूचना ने जवाब दिया कि उसका बेटा गोवा में किसी रिश्तेदार के यहाँ है और मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए बेंगलुरु जाना पड़ रहा है, इसके लिए आप मेरे लिए एक टैक्सी बुक करवा दें। तो होटल के मैनेजर ने कहा, मैडम आपको टैक्सी महंगी पड़ेगी, आप हो सके तो फ्लाइट से चले जाइए। लेकिन सूचना टैक्सी में ही जाने की जिद पर अड़ी थी। सूचना की जिद देख के मैनेजर ने सूचना के लिए एक टैक्सी बुक करवा दी। रात के 1 बजे टैक्सी आई और सूचना ने अपना सामान टैक्सी में रखा और वह बेंगलुरु के लिए निकल पड़ी। जब कोई गेस्ट होटल से चेकआउट करता है तो रूम क्लीनिंग वाले उसके रूम की सफाई करते हैं। यही सूचना के कमरे के साथ भी हुआ। जैसे ही स्टाफ वहां क्लीनिंग करने पहुंचा, वहां पर उन्हें कुछ खून के धब्बे मिले। खून के धब्बे देखकर उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका हुई और उन्होंने इस बात की सूचना फटाफट होटल के मैनेजर को दी। जब होटल के मैनेजर ने इस बात को चेक किया तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। कुछ देर में पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने अपनी तहकीकात स्टार्ट की। पुलिस ने वहां का सीसीटीवी भी खंगाला और सीसीटीवी में उन्होंने पाया कि जब सूचना कमरे में आई थी तो वह अपने बेटे के साथ आई थी और जब वह वहां से निकली तो उसका बेटा उसके साथ नहीं था। होटल के मैनेजर से उन्होंने सूचना का नंबर लिया, लेकिन सूचना का फोन स्विच ऑफ चल रहा था। तो उन्होंने उस गाड़ी वाले का नंबर लिया और उसे फोन लगाया और सूचना से बात करवाने को कहा। सूचना से पुलिस ने पूछा कि आपका बेटा कहाँ है, तो सूचना ने फिर वही जवाब दिया कि उसका बेटा गोवा में किसी रिश्तेदार के घर पर है। पुलिस ने सूचना से एड्रेस मांगा और सूचना ने एड्रेस दे दिया। पुलिस ने उस एड्रेस के नजदीकी पुलिस स्टेशन पे इस एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए कहा, लेकिन शुरुआती जांच में ही वह एड्रेस फेक निकला और पुलिस का शक गहराता गया। उसके बाद उन्होंने उस कैब ड्राइवर को दोबारा से कॉल किया और कोंकणी भाषा में कहा कि वह जिस मैडम को लेकर बेंगलुरु जा रहा है वह उसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन लेकर जाए। ड्राइवर ने भी कोंकणी भाषा में ही जवाब दिया और उसके बाद उसने सूचना से कहा कि मैडम हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वह रास्ते में बहुत सारा जाम लगा है और अगर आप बेंगलुरु जल्दी पहुंचना चाहती हैं तो हम किसी और रास्ते से चलते हैं। इस बात पर सूचना ने हामी भर दी और ड्राइवर ने गाड़ी चित्रदुर्ग पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ ली। कुछ ही देर में गाड़ी वहां पहुंच गई और ड्राइवर ने सारी बात पुलिस को बताई। पुलिस ने सूचना की सामान की तलाशी ली और तलाशी में उन्हें एक बैग में एक बच्चे की लाश मिली। जब सूचना से पूछा गया कि यह बच्चा कौन है, तो सूचना ने कहा कि यह मेरा ही बेटा है। उसके बाद पुलिस ने सूचना को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल उठता है कि सूचना ने अपने बेटे की हत्या क्यों की। इस सवाल के जवाब में जो कहानी निकल कर आई, जो एक ऐसी औरत को सामने लाकर रखती है जो कि एक पढ़ी लिखी, समझदार, मेहनती और समाज में अपनी हैसियत रखने वाली, तो वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक और सामाजिक चक्रव्यूह में घिरी हुई एक औरत जिसके अंदर अपने पति से बदला लेने के लिए खून उबाल मार रहा था और इसी चक्कर में उसने अपने बेटे को मौत की नींद सुला दिया। इन दोनों की शादी सन 2010 में हुई थी। इन दोनों के बीच में आमतौर पर झगड़े होते रहते थे, जो कि एक भारतीय परिवार में बहुत आम सी बात है। 2019 में सूचना ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके बाद से इनके झगड़े और बढ़ गए और सन 2020 में इन दोनों ने तलाक ले लिया।
कोर्ट ने बेटे की कस्टडी सूचना सेठ को दी और साथ ही साथ कहा कि वेंकटरमन अपने बेटे से हर रविवार को मिल सकता है, लेकिन सूचना नहीं चाहती थी कि वेंकटरमन उसके बेटे से मिले और उसका साया भी उसके ऊपर पड़े। साथ ही साथ सूचना ने यह भी बताया कि उसे यह धमकियां दी जाती थी कि वह बेटे को वेंकटरमन को सौंप दे, वरना उसे जेल भेज दिया जाएगा। इसी कारण उसने अपने बेटे को गोवा घुमाने का प्रलोभन दिया और वह 4 साल का बच्चा गोवा जाने के नाम पर आनंदित हो उठा। वह उसे गोवा लेकर गई और वहां पर उसका कत्ल कर डाला और उसकी लाश को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से गोवा से टैक्सी कर बेंगलुरु जाने का प्लान बताया। ये तो होटल के वर्कर्स की तेज तरारी थी कि पुलिस ने रास्ते में ही सूचना को दबोच लिया। उसके बाद सूचना को गोवा पुलिस के हवाले कर दिया गया और उसे 12 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस द्वारा शुरुआती जांच में सूचना ने बताया कि उसने अपने बेटे का कत्ल नहीं किया है। जब वह रात को सोई थी तो उसका बेटा जीवित था, लेकिन जब सुबह हुई तो उसने अपने बेटे को मृत पाया। लेकिन जितने भी सबूत पुलिस के हाथ लगे थे उससे यही साबित होता था कि सूचना ने ही अपने बेटे को मारा है। पुलिस को जो भी सबूत मिले थे पुलिस ने उसी आधार पर धारा 302 हत्या करने के जुर्म में, धारा 201 सबूत मिटाने के जुर्म में और गोवा के चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया। इस केस में चार्जशीट भी फाइल हो चुकी है और 14 जून 2024 को इसका ट्रायल शुरू होगा। समाज में इस तरह की घटनाएं सहनशीलता के कम होने और एम्बिशंस के टकराव को दिखाती है। हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जहां पर माता पिता के झगड़ों का खामियाजा मासूम बच्चों को चुकाना पड़ता है। बच्चों का उग्र स्वभाव होना भी कहीं न कहीं माता पिता के झगड़ों की ही देन है। अगर आपके घर में इस तरह की कोई समस्या है तो उसे बैठकर सुलझाएं, अन्यथा आपके बच्चों पर भी इसका उल्टा असर हो सकता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।